प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं प्रकाश मोहबे। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए अपन समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इस उदाहरण की बातें समझते हैं। माना कि एक ये प्लस क्यू आवेश है। अब आवेश रखा है तो इस पे धनावेश होगा, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसने इतना क्षेत्र क्रिएट कर लिया, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है उसे कहेंगे अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो अभी अपन ने समझा था, ठीक उसी प्रकार उसकी परिभाषा बनी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलो उसके बाद देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझी थी इसके माध्यम से, ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी इससे ही बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र, अब ये क्षेत्र बन गया ना, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अर्थात मान लो कि एक बिंदु ये है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, ये धन आवेश रखा अपन ने, जितने बल का अनुभव करता है, मतलब बल मीन्स एफ, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से समझिए आप। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। यह भी एक सदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो वह भी एक सदिश राशि है। उसकी परिभाषा एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। उसकी दिशा एकांक आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होता है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर उस पर लगने वाला बल F हो, तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी अपन ने जो फॉर्मूला लगाया था ये फॉर्मूला आ जाएगा E = F1 Q0। अब प्रश्न में था अपना कि इसे मात्रक किसे कहेंगे। अब मात्रक भी चलो इसी से निकालते हैं, E और F/Q 0। अब F है बल और Q है आवेश, ये कूलाम भी बोलते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसा भी इसको शॉर्ट में या करके ऐसा भी लिख सकते, न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी इसका मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। चलो इसके बाद आते हैं अपन इसका विमीय सूत्र पर। विमीय सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से अपन विमीय सूत्र बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से। ये लिखा था बल बटे आवेश, ये लिख दिया अपन ने। बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये बल बराबर इसे होता है। तो ये बल की जगह अपन ने एम है, एम मीन्स द्रव्यमान मास, और ए उसका त्वरण लिख दिया। चाहो तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, आवेश बराबर से धारा गुणित समय, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में द्रव्यमान ऐसा ही है, धारा इंटू समय भी ऐसा ही है। अब ये जो ए जो है वो त्वरण है, तो त्वरण बराबर इसे होता है वेग बटे विस्थापन। विस्थापन लिखो या समय लिख दो, दोनों चलेगा। तो अपन ने ये त्वरण को वेग बटे समय लिख दिया। ये धारा इंटू समय ऑलरेडी वैसा का वैसे ही है। चलो उसके बाद देखें फिर द्रव्यमान ऐसा ही, वेग को विस्थापन, अच्छा वेग का फिर अपन ने सूत्र तोड़ दिया, तो वेग बराबर इससे विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला लगाया अपन ने। तो वेग की जगह विस्थापन बटे समय, फिर ये तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे में धारा इंटू समय इंटू समय इंटू समय, और समय जो 3 बार आ गए, चाहो तो एक बार समय लिख कर समय की खाद अपन 3 लगा दें। अब चलो उसको अपन विमीय सूत्र में जमाएं। द्रव्यमान को किलोग्राम, विस्थापन को मापने का यंत्र मीटर से, मतलब दूरी को नापने के लिए मीटर लगाते हैं, धारा को नापने के लिए एम्पियर। अब धारा नीचे उसको ऊपर ले जाओ तो इनवर्स में हो गया, इनवर्स। और समय यहाँ पे 3 है, अब इसकी घात 3 हो जाती है, और उसको ऊपर ले गया तो समय की घात -3। अब
समय की छोटी इकाई सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स 3। तो बना इसका हिंदी में किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स 3 इंटू एम्पियर इनवर्स। अब इसको अपन किलोग्राम को मास बोलते हैं, तो एम लगा दिया उसका। मीटर लेंथ लंबाई नापने के लिए, तो एल। सेकंड को टाइम बोलते हैं, तो टी। एम्पियर को एम्पियर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, सॉरी विमीय सूत्र हो गया एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं बहुत बार। तो ये जो प्रश्न था आज का, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। थैंक यू।